इससे करना है पापा। ढीली पकड़ो, ऐसी अपने आप जाएगी रस्सी तो नीचे। पूरा ये नहीं आया, हाफ बाल्टी आया। हाँ चलो ठीक है, निकाल लो। चलो भरो उसमें। इतना सही आया पापा? हाँ तो वो तुम अभी सीखोगी तो आ जाएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है, मतलब सुबह सुबह इतनी प्यारी बारिश हो रही है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मुझे उठने का मन नहीं कर रहा। सब उठ गए, सबने चाय पी ली है, मैं अभी सो रही हूँ। दिस इज हाउ माई आंगन लुक्स। बारिश में कितना प्यारा लग रहा है, देखो। ये सब बाहर फ्लैट्स वगैरह में कहाँ मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं इसे कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से वैसा नहीं बना पाती जैसा मुझे चाहिए। रीज़न इज हटना चेहरी और बिल्लू लड़ते रहते हैं। तो ये वॉल देख रहे हो आप, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इसको खोल दूँगी इसको, तो दिस इज द वॉल। 1 2 3 और उससे भी ज़्यादा इतना वॉल है। अब इसको अगर मुझे नॉर्मल वॉल करना है, इसमें लाइट्स वगैरह लगवानी है, फिटिंग करवानी है, तो आई हैव टू ब्रेक दीज वॉल्स, राइट। अब इनको तोड़ने में ना महीनों लग जाएंगे, क्योंकि ये पत्थर के वैसे बड़े बड़े वॉल्स होते हैं ना, और पूरे घर में वैसे है। तो पुराने टाइम की जो हवेलीज होती है ना, उस टाइप का घर है हमारा। तो अब इसमें क्या है, तोड़ना किसी को पसंद नहीं। अब आंटी जा रही हैं, बाय कर दो आंटी। बाय। कितनी तेज पानी। अभी पानी में कहाँ जाओ, आप छाता नहीं लाई होगी, मैंने आपसे बोला था लेके आओ। कितना खाऊं समझ ही नहीं आ रहा है। बढ़ जाएंगे, राइट? बारिश में भीग के आ रहा है वो तो आ ही रहा है। हमारे पास मैगी आई है। मैगी मैगी मैगी, थैंक यू। वही मैं बोलूं, मेरे लिए बड़े नहीं है। दिस इज नॉट, नहीं यार अपना नहीं। मैंने पूछा तो बोल रही है पापा के लिए 2 बने थे, मेरे लिए 2 बने थे, दीदी आपके लिए बने ही नहीं है। मैं बोल बनाए ही मेरे लिए गए, मेरे फेवरेट है बड़े। धोखा हो गया, धोखा करो। हो गया, वेरी गुड। मम्मी अपना लीची हुई है। क्या चल रहा है, क्राइम पेट्रोल ना? मम्मी मेरी दोपहर भर क्राइम पेट्रोल देखती हैं। गाइस, अरे बाप रे, इतने सारे। भाई यार, I can spoil. सच में भाई यार, पिंक ओएस इतने सारे वैशु। यार ये मेरे फेवरेट हैं और मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे।
शी कैन ओनली स्पॉइल मी, दैट इज ट्रू। आ जाओ प्यारी कर लो, अब मेरे पास आ जाओ। पापा भी स्मार्ट है। अच्छा मेरा छोटा बच्चा, मेरा सोना, मेरा कुल्लू, कितने सारे लेके आ गए यार पूरे। हाँ जितने उसके पास टंगे थे मैं वाओ उसको भी लगा होगा आज तो भाई क्या ही दिन है मेरा। उसने सोचा नहीं होगा कि ओएस से अब कुछ वो हो सकता हाँ कि कोई रेवेन्यू आ सकता है ओएस से, लेकिन आ गया। भी हो गया। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, बहुत। इतनी मिर्च लग गई, मजे आ गए लेकिन मुझे ये खा के। अपलम चपलम भी आया है, ये भी हम बचपन में खाया करते थे। ऑफिस ऐसे करना पड़ रहा है ये लाइट लगा के, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वैसी लाइट नहीं है ना ऊपर। सो दिस इज़ हाउ आई एम वर्किंग। सो डिनर इज़ डन गाइज। आज हमने पनीर की सब्ज़ी खाई है और पुलाव खाया है, और मैं घर पे शूट करना भूल जा रही हूँ मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सो मच इंडल्ज्ड इनटू वर्क एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ कि मैं व्लॉग ही बनाना भूल जा रही हूँ। ऐसे कर दो पापा आ जाओ। तो हम यहाँ से ऐसे चलेंगे, यहाँ पे ये मंदिर है, सीताराम सीताराम चल रहा है, और फिर हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हम ये बाकी ऐसे टहलेंगे, और यहाँ पे दूसरा मंदिर है। बस तो मैं और पापा टहल रहे हैं, मिशू नीचे चाय बनाने गई है, वो भी अभी आ जाएगी। खाने के बाद हो रहा है ये सब, डिनर हो चुका है गाइस हमारा। तो हम ऐसे ही जागते हैं 1-2 बजे तक, पंचायती चलती रहती है, पापा कहानी सुनाते रहते हैं। पापा भी बहुत अच्छी कहानी सुना रहे थे, सुनाओगे वापस से इसमें? चालू करें? हाँ सुनाओ। वो जो डेस्टिनी वाली पापा मुझे सुना रहे थे कहानी, वो अगर आपको सुननी है तो सुनो। एक वाकया हुआ, इसमें यमराज जी ब्रह्मा जी से मिलने जा रहे थे। तो वहीं गरुण जी उनके बाहर, दरवाजे के बाहर किन्हीं कारणों से बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने यमराज जी ने गरुण जी को देख के एक अच्छी मुस्कुराहट भरी, और फिर चिड़िया की तरफ उन्होंने नजर डाली और अंदर चले गए अपने सभा के लिए। और इतने में गरुण जी ने सोचा कि इनका मुस्कुराना माने किसी की मौत आने के बराबर है। तो उन्होंने चिड़िया को 10 योजन दूर एक जाके पहाड़ पर छोड़ के और आ गए, क्योंकि गरुण जी की स्पीड जो है वो बहुत तेज है, बहुत तेज। तो वो छोड़ के कि अब चिड़िया यहाँ सेफ रहेगी, ऐसा सोच के वो आ गए। और फिर जब आ गए वो, तो इतने में फिर सभा समाप्त हुई और यमराज जी फिर बाहर निकले। और जैसे ही बाहर निकले तो गरुड़ जी ने पूछा कि आप चिड़िया को देख के और मुझे देख के मुस्कुराए क्यों थे? तो उन्होंने कहा मैं ये सोच रहा था कि उस चिड़िया की मौत उस पहाड़ के बीच में है, और यहाँ एक सांप इंतजार कर रहा है, और ये चिड़िया वहाँ कैसे पहुँचेगी? तो मैं ये सोच रहा था, लेकिन ठीक है तुमने वहाँ पहुँचा दिया, तो उसकी मौत वहीं लिखी थी तो तुमने वहाँ पहुँचा दिया, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। और यहाँ पे बात उन्होंने पूरी करते हुए फिर वो अपना निकल गए। नाइस। अब कैसी लगी ये स्टोरी, ये मुझे कमेंट्स में बताना। सो दिस सेज दैट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन डेस्टिनी। सो वट एवर योर डेस्टिनी इज, इट्स प्री डिसाइडेड। अब बहुत ही मतलब इस बारे में डिस्कशन हो सकता है, सब अपने अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, बट एज पर दिस स्टोरी इज कि उस चिड़िया को वहाँ मरना था तो किसी ना किसी तरह वो पहुँच गई। अब गरुण जो भी भगवान है, उन्होंने सोचा कि यमराज इसको देख के हंस रहे हैं तो हो सकता है इसकी लाइफ में कोई संकट हो, इसलिए वो उसको बहुत दूर छोड़ा है। बट वहाँ दूर जाना वॉज दैट बर्ड्स डेस्टिनी, तो वहाँ ऑटोमेटिकली पहुँच गई। तो दिस इज़ हाउ डेस्टिनी वर्क्स। तो जो होता है हम उसको कई बार कंट्रोल नहीं कर सकते, तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। तो इसके लिए स्टोरी अच्छी है, और मैं मानती हूँ कि डेस्टिनी ठीक है, इट्स प्री डिसाइडेड। बट ट्रांसफार्मर ही उड़ गया, कहीं की लाइट गई है, बहुत ही कहीं की क्या, सब जगह की लाइट चली गई। देखो जो अभी जल रही है, कहीं आवाज नहीं है इतनी तेज। हाँ अब एकदम से ब्लास्ट जैसा हुआ। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, मैं क्या मानती हूँ कि यस देयर कैन बी अ डेस्टिनी, डेस्टिनी हो सकती है, बट
भगवान ने पूरा सब कुछ लिखा है, बट कुछ पेजेस पे वो बोलते हैं ना, ऐसा भी लिखा है कि तथास्तु। तो ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा, बट तुम अपनी मेहनत करते रहो। हार्ड वर्क इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स। नहीं मिल रहा है, कर्म के सिद्धांत पे भी हम सुना सकते हैं। कर्म के सिद्धांत पे बताओ, जल्दी बताओ, क्विकली। कर्म का सिद्धांत बहुत अच्छा कृष्ण जी ने द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी ने कृष्ण जी से पूछा कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। तो कृष्ण ने कहा कि तुम जब इंद्रप्रस्थ के महल में दुर्योधन को बुलाया गया था, तो दुर्योधन को अंधा का लड़का अंधा होकर कह के ठहाका क्यों लगाया था? बोले वो मेरा कोई कर्म तो था ही नहीं, वो तो केवल मैंने कहा था। तब कृष्ण ने कहा कि कहना भी, सोचना भी और कर्म कर देना भी कर्म की ही डेफिनेशन में आता है। मतलब व्हाट इज योर इंटेंशन इज योर कर्म। Yes, right. बट ये मैंने जो महाभारत वाली वो देखी थी, वो जो सीरीज आती है कथा संग्राम की, उसमें तो बोला था उसकी किसी दासी ने चढ़ाया था नहीं, और उनको सुनाई, मतलब दुर्योधन को लगा कि उन्होंने गलती से बोला, ऐसा नहीं, कुछ। एपिसोड में चोपड़ा ने यही प्रदर्शित किया और लेख भी है। ठीक है, महाभारत पढ़ना भी पड़ता ना। ठीक है, बट मुझे वो बहुत ही मेन ओरिएंटेड लगती है, मतलब कुछ ज्यादा ही महाभारत में, रामायण में सीता और पर्व हैं और अलग अलग पर्वों में सब चीज दी हुई है। हाँ, वो मैं नहीं मानती इतना ज्यादा, मतलब बातें अच्छी सिखाई हैं, बट इट इज टू मच मेन ओरिएंटेड। द्रौपदी ही सह रही हैं, सीता ही सह रही हैं, मतलब ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। टू मच इंसल्ट टुवर्ड्स वुमेन, सो आई डोंट लाइक इट। बट ठीक है, जो बातें बताई हैं दैट इज गुड, पूरा जीवन को जीने का और वो सारी चीज़ों को जो बताया गया दैट इज़ वेरी गुड। और अगर तुम अप्लाई करते हो तो ठीक है, बट ये वाली नहीं। वो डेस्टिनी वाली स्टोरी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहती थी आप लोग भी सुनो। अब मैं थोड़ा टहल लेती हूँ। तो कल मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी गाइज। आज सुबह हो गई, मम्मी दिया लगा रही हैं, पापा एज यूजुअल फ़ोन चला रहे हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर मेरे चैनल को आरती दे दूँगी तो मैंने नहाया है, मुझे ऐसे मेरे ब्लॉग में आ जाना चाहिए, मुझे आरती दे दो ऐसे। ना तुम अपने से ली जाती है तो एक हाथ में वो है, एक हाथ में ये, बिल्कुल अरबपति। और मम्मी टीका लगा के चली गई यहाँ। मैं कैसे ऐड करूँ व्लॉग? सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइज। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फटाफट से जाके कर लो, वहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेटेबल रैंट्स में पोस्ट करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ वीडियोज़ पोस्ट कर रही हूँ आजकल रिसर्च करके। सो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो,